एक दूसरे के साथ यदि आप वो कर देंगे तो तीनों का अर्थ बिगड़ जाएगा। ये जो निजीकरण है ये तो नेशनल इशू है, और फिर स्टेट भी उसी रास्ते पर चल रही हैं, आपकी राज्य सरकारें भी चल रही हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत के हर नागरिक को जीवन का अधिकार सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य माने राष्ट्र की, राज्य वर्ड, स्टेट वर्ड यूज किया है बट नेशन के लिए है। लेकिन आप सब जानते हैं, इस हॉल में बैठे हुए हमारे सारे पत्रकार दोस्त जानते हैं कि जल से जीवन की शुरुआत होती है। बाकी के जो 4 महाभूत बचे हैं उनको विलय करना, उनको बनाना, सब कुछ बनाना वो पानी से शुरू होता है। तो यदि पानी पर से समुदायों का अधिकार नहीं रहेगा, वो निजी कंपनियों का हो जाएगा, तो तुम जीवन को सुनिश्चित करने का अधिकार किस रास्ते तय करोगे? वो इन सरकारों से पूछना चाहिए। यदि पानी को पीने और जीने और पानी का उपयोग हम अपनी इच्छा के अनुसार करने का हक हमें नहीं होगा, तो हम अपने इस संवैधानिक अधिकार का निर्वहन करने के लिए कौन सा तरीका है जिससे हम सुनिश्चित कर सकें कि नहीं, हमें जो लाइफ का राइट है वो इंश्योर हो गया? कौन सी व्यवस्था है? ये मेरे ख्याल आप लोगों को उठाना चाहिए मसला कि यदि हमारी सरकारें पानी का निजीकरण करना चाहती हैं तो संविधान के विरुद्ध उनका रास्ता है। इस वक्त दूसरी बात जो तो आपने उद्योगीकरण कहा, उस पर मैं आता हूं। इस वक्त इस देश में और दुनिया में जब से 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ, तब से हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल फोर्स और कमर्शियल फोर्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और जो भी हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और लेजिस्लेटिव सिस्टम है, उस सिस्टम में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। तो जो भी कोई नीति बनती है या जो भी कोई एक्ट बनता है, उस एक्ट में वो अपना इंटरेस्ट सिद्ध सफल कराने के लिए बहुत सफाई से, पता ही नहीं चलता कि किस रास्ते से जाके वो करवा लेते हैं। मेरे ख्याल आज वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि जब मैंने जल नीति पर पहली बार ये काम किया था तो कैसे हम 2001 में जो चाहते थे वो लिखवा पाए नीति में, और 2013 में जो नीति फाइनलाइज हुई, आखिरी दिन तक हम लोग मिनिस्टर को कहते रहे कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा नहीं राजेंद्र भाई, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं हम वही करेंगे। और उसका जो फाइनल ड्राफ्ट आया उसमें वो पानी के पीने की वैरायटी ही नहीं थी, गायब थी। बस उसमें एक चीज अच्छी थी, वो भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं केवल आपको खराब बातें नहीं बताना चाहता, अच्छी बातें भी बताना चाहता हूं। उस नीति में एक लाइन नदी पर लिखी है। वो नीति कहती है कि नदियों को प्रवाह देना, नदियों का प्रवाह सुनिश्चित करना, वो हमारे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो ये जो एक सेंटेंस है, ये उस पूरी नीति के कैरेक्टर में बिल्कुल अलग से लगता है, जैसे आ गया है। तो इसको लेके हम आगे जा सकते हैं, आगे उसके रास्ते खुलते हैं। बट इस वक्त ये मान लेना चाहिए कि पानी का जो उपयोग है, उसको उपयोग करके, उसको प्रदूषित करके और हमारी नदियों को गंदे करने का पूरा हक उद्योगों को है। कोई भी उद्योग आपका, चाहे भवानी पेपर मिल हो, और मैं किन किन पेपरों के, चाहे कानपुर की ट्रेनरीज हो, वो अपना सारा गंदा पानी दूषित, नदी को दूषित करने के लिए, नदी को हत्या करने के लिए आजाद दिखते हैं। उनकी आजादी बिल्कुल बरकरार है उद्योगों की कि वो नदियों को दूषित करके हमें बीमार बनाए, नदियों को दूषित करके हमारे जीवन का अधिकार हमसे छीन लें। और उनके खिलाफ कभी भी 302 का मुकदमा नहीं होता। उनके खिलाफ जो मुकदमे होते हैं वो ज्यादातर सिविल केस में ही होते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त औद्योगिकरण बहुत प्रभावी है। और तीसरी बात मैंने कही थी बाजारीकरण की। पानी का बाजारीकरण करने की एक बड़ी मीठी चाल ये है कि उद्योगों को सपोर्ट दे दें और आपके जो पानी के जितने भी स्रोत हैं, 2 शब्द हैं, एक सोर्स और एक रिसोर्स, वाटर सोर्स और वाटर रिसोर्स। सोर्स को यदि मैला गंदा कर देंगे तो आपके पास फिर पीने के लिए कोई बचेगा ही नहीं आपका अपना। और आपका सोर्स है भूजल के भंडार,
यूपी के पास अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा भूजल का भंडार जो गंगा और यमुना के बीच का दोआबा था, वो इस तरह का है, वर्टिकल। इसलिए उसमें अभी तक तुम लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है, लेकिन उसका लेवल जिस गति से नीचे जा रहा है वो अलार्मिंग है। वो खतरे के निशान हमें बताता है कि खतरा बहुत जल्दी आपके ऊपर आ रहा है। तो जो सोर्स है वो सोर्स आपका खत्म हो रहा है, और जो भी आपके पास रिसोर्स है, नदियों में जो बह के जाता है उसको गंदा करना और उसमें से फिर नीचे गंदा करना, ये जो प्रदूषण का काम हमारे सोर्स पर है, वो ये बताता है कि पानी का बाजार खड़ा करना है। बाजार खड़ा करने के लिए वो तभी संभव होगा जब आपके पास अपना पीने का पानी नहीं बचेगा, जब आपकी कोई नदी का पानी पीने के लायक नहीं होगा, जब आपका भूजल के भंडार भी दूषित हो जाएंगे। उद्योग जीरो डिस्चार्ज के नाम पे अपने उद्योग का सारा पॉल्यूट पानी भूजल में डाल देगा और उसको कोई सजा नहीं होगी। इस वक्त यूपी में ये सबसे खतरनाक काम हो रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंडस्ट्री के ऊपर ये कहा है कि तुम्हारा जीरो डिस्चार्ज होना चाहिए। और वो जीरो डिस्चार्ज क्या किया उन्होंने, जमीन में बोर करके सारा गंदा पानी जमीन में डाल देते हैं और बाहर वो डिस्चार्ज नहीं दिखता। इसलिए इस जीरो डिस्चार्ज ने और ज्यादा भयानक संकट कर दिया है। इसलिए जब हमारा पीने का पानी हमारा नहीं बचा तो पानी का बाजार भी बन गया है। ये बना क्यों?